ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया हमें बताएं। तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाले हैं। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया गया, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब तक फूल का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुपित होकर सेवकों से बोला, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? यक्षों ने कहा, राजन, ये तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रह रहा है। ये सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, इसलिए क्रोध से युक्त और अपनी इस प्रियतमा से युक्त विमुक्त होकर के उस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस समय उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वो पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ वो मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन करता है। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखा और पूछा, तुझे क्रोध के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अंचर हेममाली हूँ। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया। हे मुनिवर, संतों का चित्त सद्भावतः परोपकार में लगा रहता है, ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रवृत्त का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान बोले, राजन, मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का क्रोध दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी का व्रत ऐसा प्रभावशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य को देने वाली है। इस महात्म के सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रयत्न करके मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। आज के आनंद की सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम।